4 मई की सुबह तमिलनाडु में वोटों की गिनती चल रही है। हर कुछ मिनट पर एक नया ट्रेंड, एक नया आंकड़ा सामने आ रहा है। विजय थलापति की पार्टी टीवी के बहुमत के करीब पहुंच रही है और ठीक उसी वक्त 700 किलोमीटर दूर तिरुमला की पहाड़ियों पर एक एक्ट्रेस मंदिर के दर्शन कर रही हैं। नाम है त्रिशा कृष्णन। आज उनका 43वां जन्मदिन है और सोशल मीडिया पर एक तस्वीर ने बवाल काटा हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि एक एक्ट्रेस का अपने जन्मदिन पर मंदिर जाना आखिर इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया? क्यों लोग इसे एक चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं? पहले बात त्रिशा कृष्णन की। त्रिशा साउथ इंडिया की सबसे जानी मानी एक्ट्रेसेस में से एक हैं। तमिल और तेलुगु दोनों भाषाओं में 2 दशक से ज्यादा का करियर है। 5 फिल्म फेयर साउथ अवार्ड्स अपने नाम कर चुकी हैं और इंडस्ट्री में उन्हें क्वीन ऑफ साउथ इंडिया तक कहा जाता है। अब बात विजय की। पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर। तमिल फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक। फैंस उन्हें थलपति बुलाते हैं, यानी कमांडर। 2024 में विजय ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी का ऐलान किया था। नाम रखा था तमिलगांव वेट्री कज़गम, यानी TVK। हिंदी में मतलब हुआ तमिलनाडु विक्ट्री पार्टी। विजय और त्रिशा का साथ नया नहीं है। दोनों ने मिलकर 5 बड़ी फिल्में की हैं: घिल्ली, तिरुपाची, आधी, कुर्वी और लियो। और इन्हीं फिल्मों के दौरान दोनों के बीच गहरी दोस्ती रही। लेकिन पिछले कुछ महीनों में यह दोस्ती चर्चा का विषय बन गई। वजह थी विजय की पर्सनल लाइफ। विजय की पत्नी संगीता सोरनलिंगम ने 3 दिसंबर 2025 को चेंगलपट्टू फैमिली कोर्ट में डाइवोर्स पिटीशन फाइल की। यह बात फरवरी 2026 में पब्लिक हुई। पिटीशन में संगीता ने कई गंभीर आरोप लगाए। उनमें दावा यह भी किया गया कि अप्रैल 2021 में उन्हें पता चला, मतलब इनकी पत्नी को पता चला कि विजय का एक एक्ट्रेस के साथ रिश्ता है। हालांकि उस एक्ट्रेस का नाम पिटीशन में नहीं लिखा गया। इसी बीच फरवरी और मार्च 2026 में चेन्नई में एक शादी का रिसेप्शन हुआ, प्रोड्यूसर कलपति सुरेश के बेटे का। वहां विजय और त्रिशा साथ पहुंचे। दोनों की तस्वीरें वायरल हो गई और यहीं से कयास तेज हो गए। अब वापस लौटते हैं अपनी कहानी पर। आज की कहानी क्या है? 3 मई की रात यानी रविवार को त्रिशा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया। वो तिरुपति की तरफ जा रही थी। सोमवार सुबह उनके मंदिर में दर्शन करने की तस्वीरें भी सामने आईं। अब तारीख देखिए, 4 मई, वही दिन जब तमिलनाडु इलेक्शन के नतीजे आने थे और इसी दिन त्रिशा का जन्मदिन भी है। एक्स पर कुछ ही मिनटों में पोस्ट की बाढ़ आ गई। किसी ने लिखा वो TVK के लिए प्रार्थना करने गई हैं, किसी ने लिखा थलपति की जीत के लिए मन्नत। कुछ यूजर्स ने त्रिशा को विजय की लकी चार्म तक बुला दिया। यह पहली बार नहीं है जब त्रिशा की किसी पोस्ट को लेकर इस तरह से सुर्खियां बनी हो या उसे इस तरह से पढ़ा गया हो। 23 अप्रैल को यानी पोलिंग के दिन त्रिशा ने अपने वोट डालने के बाद इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला था। बैकग्राउंड में म्यूजिक था विजय की एक फिल्म का गाना। फैंस ने इसे कोडवर्ड बता दिया। कुछ दिन पहले उन्होंने एक और पोस्ट किया था। कैप्शन था मेमी सीजन ऑफिशियली बिगन हो गया है, यानी मेरा महीना शुरू। इस पर भी विजय के फैंस ने ऐसी प्रतिक्रिया दी जैसे कि कोई इशारा हो। अब क्या ये सब वाकई इत्तेफाक है या फिर प्लान्ड है? सच ये है कि इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। त्रिशा और विजय में से किसी ने भी अपने रिश्ते पर कोई बयान नहीं दिया है। किसी ने ये नहीं कहा कि वो डेट कर रहे हैं और ना ही किसी ने इनकार किया। त्रिशा ने कभी पब्लिकली विजय को सपोर्ट करने का बयान नहीं दिया, ना TVK की कैंपेनिंग की। वो हमेशा से पॉलिटिक्स से दूरी बनाकर चलने वाली एक्ट्रेस रही हैं। तो जो भी जोड़ा जा रहा है वो दर्शकों और फैंस की इंटरप्रिटेशन है, अंडरस्टैंडिंग है, अनुमान है, कयास है। इन्हें फैक्ट मानकर पढ़ना ठीक भी नहीं होगा। अब बात नतीजों की करें तो ताजा ट्रेंड्स के मुताबिक TVK तमिलनाडु की 247 सीटों में से लगभग 108 पर आगे है। रुझानों में ये आगे चल रहे हैं। एंड रिजल्ट जो होगा वो तो शाम तक ही क्लियर होगा। खैर, बहुमत के लिए चाहिए 118 सीट। इसका मतलब अगर ये रुझान असल परिणामों में तब्दील होते हैं तो विजय की पार्टी बहुमत के साथ और बहुमत के बहुत करीब भी हो सकती है। AIADMK वाला गठबंधन करीब 75 पर है और सत्ताधारी DMK गठबंधन 51 पर आगे चल रहा है। यह विजय की पहली ही चुनावी पारी है और अगर ट्रेंड्स बने रहें तो यह तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होगा। 1968 के बाद से यह राज्य DMK और AIADMK के बीच ही घूमता रहा।
विजय इस पैटर्न को तोड़ने की कगार पर अब आ गए हैं। तो ये थी हीरो और हीरोइन की पूरी कहानी और अभी तक के ताजा अपडेट्स। आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शूट किया हमारे साथी आनंद ने। मेरा नाम शुभम है और आप देखते रहिए खबरगांव।